हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टू हैव वर्ब के बारे में। जिस तरीके से टू बी वर्ब के बारे में पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बनाना, नॉन एक्शन सेंटेंसेस बनाना, उसी तरीके से टू हैव वर्ब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पे हम छोटे छोटे सेंटेंस जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं उनके बारे में सीखेंगे। अब नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या होता है? नॉन एक्शन सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट को कोई भी काम करता हुआ नहीं बताया जाता है, बल्कि उसके बारे में बताया जाता है, सिंपल जानकारी दी जाती है, उसके स्टेट के बारे में बताया जाता है, उसकी परिस्थिति के बारे में बताया जाता है। तो इस टू हैव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना सीखेंगे। तो टू हैव का मतलब होता है यहाँ पास होना। अब किस तरह का पास होना? जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास समय है। इस तरीके से सेंटेंस प्रेजेंट में पास में बात करें तो ये था में बदल जाएगा। मेरे पास समय था, मेरे पास घड़ी था, मेरे पास टेबल था, मेरे पास घर था। इस तरीके से फ्यूचर में बात करें तो यही चीज बदल जाएगी। फ्यूचर में किस तरीके से सेंटेंस बनेगा? जैसे मेरे पास पेन होगा, मेरे पास घर होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास पैसे होगा, मेरे पास समय होगा। इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं। अब इसको इंग्लिश में किस तरीके से बनाना है वो चीजें हम यहाँ समझने वाले हैं। तो टू हैव का मतलब होता है पास होना। जिस तरीके से टू बी वर्ब जो है अलग अलग टेंस में और पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है वर्ब, उसी तरीके से जो वर्ब है यहाँ पे प्रेजेंट में हैज हैव, प्रेजेंट हैव जो है प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव में चेंज हो जाता है। याद रखना इसको। सबसे पहले प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है जो कि हमने टू बी में हमने सीखा था, उनके बारे में ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए सीधे समझते हैं किस तरीके से सेंटेंस इसमें बनाना है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं भाई, यहाँ पे जो दो वर्ब दिया हुआ है, हैज दिया है और हैव दिया है। अब दोनों में से किनके किनके साथ हैज यूज करना है और किनके साथ हमको हैव यूज करना है, ये चीजें मैं आपको शो कर देता हूं। यहाँ पे मैंने प्रोनाउन का लिस्ट लिखा है जहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हैज किसके साथ यूज करना है? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई नेम, सिंगुलर नेम, नाउन आ जाए तब वहां पे हम हैज यूज करेंगे। जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, रोहन हैज, एक नाम दे दिया हमने, रोहन हैज। अब हैव को देखें किसके साथ यूज करना है? आई के साथ, आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, रोहन एंड मोहन हैव। इस तरीके से दो नाम आता है तो भी हम हैव यूज करेंगे। ये बात भी क्लियर होगी। अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस मैं बनाता हूं, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। तो यहाँ पे इंग्लिश हम लिखेंगे तो मेरे के लिए यहाँ पे आई आएगा। आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, आई हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। अब एक कार है कि एक से अधिक कार है वो आपको डिसाइड करना है। तो मेरे पास एक कार है तो मैं यहाँ पे आर्टिकल ए लगाऊंगा, उसके बाद कार लिखूंगा। ये बताता है कि मेरे पास एक कार है। अब इसको पास्ट में चेंज करना है तो आप सिंपली इसके पहले हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पास्ट में। मेरे पास कार था, मेरे पास कार था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई सेम रहेगा और हैव की जगह में यहाँ पे क्या चीज यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे सिंगल है वो, अब यहाँ पे सिर्फ ए हेड है। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी प्रोनाउन आ जाए, वहां पे सिर्फ आपको हेड लिखना है। तो हो जाएगा आई हैड अ कार, मेरे पास कार था। इस तरीके से अब यही फ्यूचर में बात करें तो हो जाएगा मेरे पास कार होगा, मेरे पास कार होगा। आई विल हैव अ कार। यहाँ पे जो वर्ब है वो विल हैव है, सिर्फ विल हैव। यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिर्फ आपको हैज हैव में ध्यान देना है। यहाँ पे हेड है और यहाँ पे विल हैव है। तो सिंपल है। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मेरे पास समय है या उसके पास समय है। चलिए प्रोनाउन चेंज कर लेते हैं। उसके पास समय है, उसके पास समय है, प्रेजेंट में समय है। ही, उसके के लिए यूज करेंगे ही हैज टाइम, उसके पास समय है। पास्ट में बात करें तो यही हो जाएगा, उसके पास समय था, उसके पास समय था। ही हैड टाइम। फ्यूचर में हो जाएगा, उसके पास समय
होगा, ही विल हैव टाइम। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारे पास पेन है, यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन है, तुम्हारे पास एक पेन था, यू हैड अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन था, तुम्हारे पास एक पेन होगा, यू विल हैव अ पेन। यू विल हैव अ पेन। तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ हाउस। तुम्हारे पास घर था, यू हैड होम या हाउस कर सकते हैं, अ हाउस। तुम्हारे पास घर होगा, यू विल हैव अ हाउस। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा सरल है। इसी तरीके से मेरे पास घड़ी है, आई हैव वॉच। मेरे पास घड़ी था, आई हैड वॉच। मेरे पास घड़ी होगा, आई विल हैव वॉच। मेरे भाई के पास मोबाइल है, माई ब्रदर हैज अ मोबाइल। मेरे भाई के पास मोबाइल था, माई ब्रदर हैड अ मोबाइल। मेरे भाई के पास मोबाइल होगा, माई ब्रदर विल हैव अ मोबाइल। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। सबसे आसान सेंटेंसेस इस तरह बनाए जा सकते हैं जो डेली हम बोलते हैं, इस तरीके के सेंटेंस। चलिए आगे हम देखते हैं निगेटिव में कैसे बनाना है। इसको निगेटिव में कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे अब जो हेल्प वर्ब तो हैव लग ही रहा है, लेकिन उसके साथ आपको डू डज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। इसको लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में देखें तो यहाँ पे डू डज नया चीज यहाँ पे जुड़ गया है। डू डज, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव को लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे फिर से यही चीज आता है कि किनके साथ हमको डू लगाना है और किसके साथ डज लगाना है। तो ये भी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं, आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू, दे के साथ डू, यू के साथ डू, और कोई भी प्लूरल नाउन आता है, दो नाम आता है, उनके साथ भी डू लगाना है। आई डू, वी डू, दे डू, यू डू, मोहन एंड सोहन डू। इस तरीके से ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, और कोई भी सिंगुलर नाउन आता है, नाम आता है, तो उसके साथ भी हमको डज लगाना है। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमको नॉट प्लेस करना है, उसके बाद हमको हैव को लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सेम उसी चीज को हम निगेटिव बनाते हैं। मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है भाई, सही बात है। तो यहाँ पे बनेगा आई के साथ क्या लगेगा, डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। अब पास्ट में इसी को बनाना है, मेरे पास कार नहीं था, ये हो जाएगा मेरे पास कार नहीं था। तो यहां पे देखेंगे डीड है, केवल अकेले है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहां पे हो जाएगा आई डिड नॉट हैव अ कार। आप बारीकी से इस स्ट्रक्चर को देखना है, आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। कोई नया चीज यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूं। और यहाँ पे सेम चीज विल के बाद नॉट, उसके बाद हैव लगाना है। तो यहां पे होगा फ्यूचर में देखें, मेरे पास कार नहीं होगा, ये हो जाएगा हिंदी सेंटेंस। इसका इंग्लिश हम बनाएंगे तो होगा आई विल नॉट हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं होगा। प्रेजेंट में फिर दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है या उसके पास समय नहीं है। चलिए इसको प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग आएगा। उसके पास समय नहीं है, ही के साथ क्या लगता है भाई, डज। ही डज नॉट हैव टाइम। उसके पास समय नहीं है, उसके पास समय नहीं, हिंदी में लिख लें, उसके पास समय नहीं है, समय नहीं है, उसके पास समय नहीं है। ही डज नॉट हैव टाइम। उसके पास समय नहीं था, उसके पास समय नहीं था, समय नहीं था। इस तरीके से हो जाएगा। इसका बनेगा ही, उसके बाद डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट हैव टाइम,
उसके पास समय नहीं था, उसके पास समय नहीं होगा, उसके पास समय नहीं होगा, उसके पास समय नहीं होगा, he will not have time। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, बहुत आसान है। कुछ और सेंटेंस इसी तरीके से देख लेते हैं। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं था, आई डिड नॉट हैव वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं होगा, आई विल नॉट हैव वॉच। कुछ और सेंटेंस बोल लेते हैं। मेरे पिता के पास पैसे नहीं है, माई फादर डज नॉट हैव मनी। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, माई फादर डिड नॉट हैव मनी। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं होगा, माई फादर विल नॉट हैव मनी। इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाना है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में बस जाएगा और ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन से निकलने लगेगा। जो भी आप कहोगे मेरे पास टेबल नहीं है, या उसके पास टेबल नहीं है, उसके पास राशन नहीं है खाना बनाने के लिए, इस तरीके से सेंटेंस आप बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाएगा और प्रैक्टिस से जो चीज़ें हैं वो कठिन लग रही है आज वो आसान हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगी। चलिए बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव की, उसके बाद हम फाइनली प्रैक्टिस करेंगे। एक एक सेंटेंस लेंगे, उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों में हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अब इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। अब यहाँ पे प्रश्न हम किस तरीके से करेंगे, यस नो क्वेश्चन, जिसके जो हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाए जाते हैं और इसका आंसर जो है यस नो में दिया जा सकता है, इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन के बारे में हम लेटर डिस्कशन करेंगे फाइनली, जब हम प्रश्न करना सीखेंगे वहां पे ज़्यादा आसान होगा। फिलहाल हम यहाँ पे WH के साथ नहीं बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हिंदी में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है और इस क्या के लिए अलग से इंग्लिश में व्हाट नहीं लिखा जाता है यस नो क्वेश्चन में, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, समझ में आएगा, सेंटेंस बनाएंगे तब। क्या उसके पास समय है, क्या उसके पास समय है, इस तरीके से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले डू है, डज है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। डू डज किसके साथ लगाते हैं ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, आई, वी, दे, यू, या प्लूरल सब्जेक्ट आता है तब वहां पे डू लगाना है, ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगल नाम आता है तो वहां पे डज लगाना है। तो सबसे पहले उसके अब इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए हमने यूज किया था ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो डज लिखेंगे सबसे पहले, डज, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हैव लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा टाइम है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन मार्क आपको एंड में लगाना है। डज ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय है। अब इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, क्या उसके पास समय था, क्या उसके पास समय था, क्या उसके पास समय था, समय था, इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए, वही डीड जो हमने निगेटिव में यूज किया था उस डीड को सब्जेक्ट के पहले रख देना है, बस ये सिंपल फार्मूला है। तो सबसे पहले हम डीड लगाएंगे, डीड, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, डिड ही हैव टाइम, डिड ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय था, क्या उसके पास समय होगा, क्या उसके पास समय होगा। फ्यूचर में देखेंगे तो विल सामने है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। क्या उसके पास समय होगा, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस बनेगा, विल से शुरू होगा, विल ही हैव टाइम, इस तरीके से, क्या उसके पास समय होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम बोल लेते हैं, समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जो अफर्मेटिव, निगेटिव है उन सब के बारे में बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास घर है, डू यू हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पास एक घर था, डिड यू हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पास एक घर होगा, विल यू हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हैं, डज योर फादर हैव मनी, क्या तुम्हारे पिताजी के पास पैसे थे,
डिड योर फादर हैव मनी, क्या तुम्हारे पिताजी के पास पैसे होंगे। विल योर फादर हैव मनी, इस तरीके से इंटरगेटिव में बनाना है, बहुत आसान है। चलिए अब इसको मैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव तीनों में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बना के दिखाता हूं। एक सेंटेंस लेता हूं और ऐसे ही प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। मेरे पास कार है, एक सिंपल सेंटेंस जो हमने बना चुके हैं उसी को प्रैक्टिस करना है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार। इस तरीके से प्रेजेंट में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव हो गया। पास्ट में देखेंगे इसी को, मेरे पास कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास कार नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार था, डिड आई हैव अ कार। इस तरीके से अब इसको फ्यूचर में बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव में। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, नए नए सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये चीजें आपकी ब्रेन में छप जाएगी और ऑटोमेटिकली जो है मेरी तरह ये सेंटेंस बिना ट्रांसलेशन के भी आना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं सेंटेंस बोल रहा था, मेरे पास कार होगा। मेरे पास कार होगा फ्यूचर में इस तरीके से बनेगा, आई विल हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार होगा, विल आई हैव अ कार। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है नए नए सेंटेंस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो भैया एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।